हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेम आनंदे, हरि हरि बोल। तो आज श्रीमद् भागवत महापुराण पहला स्कंद, अध्याय संख्या 13, श्लोक संख्या 47। अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। हरि बोल। आप लोग रिपीट कीजिए। हरे कृष्ण। अहस्तानि सहस्तानि अपस्ता अपद अहस्तानि सहस्तानि अपदानि चतुष्पदां फल्गुनी तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम्। हरि बोल। और कोई भक्त हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सहस्त्राणि सहस्रनाम अपदानि चतुष्पदाम् फाल्गुनी तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम्। हरि बोल। हरे और कृष्ण कोई प्रभु। जी। अहस्तानि सहस्त्रनाम अपदानि चतुष्टदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम्। हरि हरि। ओके। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दंडवत। अहस्तानि सहस्राणाम् अपादानि चतुष्पदम् फल्गुनी तत्र मातरम् जीवो जीवस्य जीवनम्। हरे कृष्ण। ओके। तो कल हमने देखा कि जो हमारा भौतिक शरीर है ये 5 तत्वों से निर्मित है, और ये एक तो काल के अधीन रहता है, दूसरा कर्मों के अधीन रहता है, और तीसरा भौतिक प्रकृति के भी अधीन रहता है, प्रकृति के गुणों के अधीन, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, और समय के अधीन रहता है, और कर्म के अधीन रहता है। तो हम दूसरों की सहायता किस प्रकार कर सकते हैं? नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि हम तो खुद ही सर्प के मुंह में फंसे हुए हैं, और ये सर्प क्या है? काल रूपी सर्प है। हम अगर प्रकृति के गुणों से बच भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें काल रूपी सर्प के अंडर में रहना पड़ता है। तो इसीलिए हम दूसरों की मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद ही फंसे हुए हैं। ऐसा युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि बता रहे। तो आइए आज क्या करें। जो बिना हाथ हाथ वाले हैं वे हाथ वालों के शिकार हैं, जो पांव से विहीन हैं वे चौपइयों के शिकार हैं, निर्बल सबल के भोज्य हैं, और सामान्य नियम यह है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। तो नारद मुनि कितने अच्छे प्रकार से बता रहे हैं कि जो बिना हाथ वाले हैं वे हाथ वालों के शिकार हैं। जिसके हाथ नहीं है बचाव करने के लिए, हाथ वाले उनको अपना शिकार बना देते हैं। जो पांव से विहीन है वे चौपैया लोगों के शिकार हैं। जिसके पांव नहीं है दौड़ने के लिए, तो जिनके पास पांव है वो पकड़ करके उनको खा लेते हैं। और जो निर्बल है उस सबल के भोजन है। निर्बल मतलब जो कमजोर है बेचारे, इतनी ताकत नहीं है, तो जो ताकतवान लोग हैं उनको मार करके खा जाते हैं। सामान्य नियम ये है, जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीवन का जीव का भोजन बना हुआ है। तो ये हम लोग भी जानते हैं। बायोलॉजी में भी जो लोग पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल साइकिल होता है, फूड चेन होती है। इसको ये खाता है, उसको वो खाता है, उसको वो खाता है। तो इस प्रकार से एक जीव अपने जीवन की रक्षा के लिए दूसरे जीव के जीवन पर आधारित रहता है। तो जीवो जीवस्य जीवनम। बस केवल मनुष्य ऐसा है, और भी 2-4 और जानवर है जो घास पत्ता खाते हैं, लेकिन घास पत्ता भी कहीं ना कहीं जीव है।
उनके अंदर भी प्राण रहता है, तो लेकिन उनकी चेतना कम रहती है, तो हम लोग भगवान को भोग लगा करके जो भगवान ने गीता में ऑथराइज किया है उस प्रकार से उनको खा, प्लांट वगैरह, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये सब खा लेते हैं हम लोग। लेकिन जो जीव है, चलता फिरता जीव है, उसको नहीं खाते क्योंकि उसकी चेतना हायर है, लेकिन वो किसी ना किसी अन्य जीव का भोजन है। तो इसी प्रकार से हमको दूसरे जीवों को भोजन नहीं बनाना चाहिए, जबकि हमारे लिए प्रचुर मात्रा में अनाज, दाल, ये सब चीजें उपलब्ध हैं। लेकिन फिर भी हम अगर फल खाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उस पेड़ को ही काट देते हैं। जब हम किसी जीव का मांस खाते हैं तो उस जीव को ही मार देते हैं, लेकिन जब हम फल तोड़ के खाते हैं तो पेड़ तो वैसे का वैसे ही, हमने उसका जीवन थोड़ी ले लिया, हमने तो उसका प्रोडक्ट लिया एक तरह से। तो इस प्रकार से हम सब लोगों को वेजिटेरियन डाइट लेना चाहिए, लेते ही हैं हम लोग, तभी तो क्लास सुन रहे हैं। तो सब लोग औरों को भी प्रेरणा देनी चाहिए। कई बार लोगों को पता नहीं होता है। एक बार मैं अपने, जहाँ हम लोग क्लास लेने जाते हैं, तो वापस आते हुए एक बच्चे ने कहा, बच्चा नहीं बच्ची थी, कि सर मेरे को भी छोड़ दो आगे तक। तो मैंने छोड़ा, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि आप नॉनवेज खाते हो? तो उन्होंने कहा हाँ खाते हैं। तो बस मैंने ऐसे ही ट्राई किया प्रचार करने का। तो मैंने कहा अरे कैसे खा सकते हो, सोचो आपको अगर बंद कमरे में अगर बंद किया जाए और चाकू लेकर के आया जाए कि आज मैं आपको खाऊंगा क्योंकि मुझे पसंद है खाना, तो आपको कैसे लगेगा? तो उसको रियलाइज हुआ, उसको पता चला हाँ ये बात तो गलत है। तो उसने बोला सर मैंने ये सोचा ही नहीं था और किसी ने आज तक मुझे बताया नहीं ये बात। तो बोला मैं खाऊंगी नहीं। उस दिन के बाद उस लड़की ने कोई चिकन मटन कुछ नहीं खाया, सब बंद कर दिया। तो कई बार लोग वेट कर रहे होते हैं कि कोई हमें आकर के बताए, लोग सुधरना चाहते हैं लेकिन हम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते। तो इसी प्रकार से ट्राई करना चाहिए। ऐसे मैंने कई और लोगों को भी बोला होगा, लेकिन सारे लोगों ने थोड़ी बात मानी। जिन्होंने बात मान ली उनका जीवन तो बदल गया। कम से कम इतने लोगों को तो कम कर लिया हमने, मांसाहार खाने से रोक दिया, पाप करने से रोक दिया। इसीलिए हमें बोलना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ऐसे ही प्रचार का भी है। हम भगवान की भक्ति करने के लिए, माला करने के लिए कई लोगों को बोलते हैं क्लास में आने के लिए। कई लोग आते हैं, कई लोग नहीं आते। जो नहीं आते हमें उनसे क्या लेना देना, लेकिन हमें अपना प्रयास रोकना नहीं है कि अरे लोग नहीं आते, कितना भी बोल दो। अरे हम भी तो लोग ही हैं, हम भी तो आ ही रहे ना। और अभी कितने हैं? 15, 16, 17, 18, 19, 20 लोग हैं। ये 20 लोग भी तो लोग ही है ना। तो ये भी तो आए। ऐसे करके हमें पहुंचना होता है। जब हम पहुंचते हैं तो लोग आते हैं, हमारी बात मानते हैं। और जो नहीं मानते वो भी मानते हैं जब उनकी सुकृति होती है, उनके कर्म जब सुधर जाते हैं ना, तब वो भी आते हैं। तो इसलिए हमें प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। तो ये 1-to-1 प्रचार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं भी जाएं तो हम कोशिश करें कि अच्छा आप क्या करते हो, ऐसे बातचीत शुरू करने की। हम लोग रोज सुबह क्लास करते हैं, भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं। आप लोग भी पढ़ सकते हो, आपको भी टेस्ट आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन है, शिकार है। जीवो जीवस्य जीवनम। तो आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद बता रहे हैं अस्तित्व बनाए रखने के लिए जीवन संघर्ष का नियम श्री भगवान की परम इच्छा से है, और कितनी भी योजनाओं द्वारा किसी के लिए भी इससे छुटकारा पाना संभव नहीं है। जो जीव इस संसार में परम पुरुष की इच्छा के विपरीत आए हैं वे माया शक्ति नामक उच्चतर शक्ति के अधीन रहते हैं, जो भगवान द्वारा नियुक्त होती है। ये देवी माया बद्ध जीवों को 3 प्रकार के तापों से सताती रहती है, जिनमें से एक की व्याख्या इस श्लोक में हुई। निर्बल सबल का आहार है। कोई भी अपने से अधिक बलवान के हमले से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, और भगवान की इच्छा से निर्बल सबल तथा सर्वाधिक सबल ये 3 कोटियां बनी हुई हैं। यदि बाघ निर्बल पशु को, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है, खा जाता है तो इसमें शोक करने की कोई बात नहीं, क्योंकि यह तो परमेश्वर का नियम है। ठीक है, यदि बाघ, क्योंकि यह तो परमेश्वर का नियम है। यद्यपि यह नियम कहता है कि मनुष्य को किसी के जीवन पर जीवन निर्वाह करना होता है, लेकिन सद्भाव का भी नियम है, क्योंकि मनुष्य को शास्त्रों के नियमों का पालन करना होता है। अन्य जीवधारियों द्वारा ऐसा करना संभव नहीं होता। मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आया है, इसलिए उसे भगवान को अर्पित किए बिना कोई भी वस्तु नहीं खानी है। श्री भगवान अपने भक्तों से शाक, फल, पत्ती और अन्न
इसके बने विविध व्यंजन स्वीकार करते हैं। अतएव फल, पत्ती, दूध के विविध पकवान भगवान को अर्पित किया जा सकते हैं, और जब भगवान इनको ग्रहण करते हैं तो भक्त इनको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकता है, और जिससे जीवन संघर्ष के समस्त क्लेश क्रमशः दूर हो जाएंगे। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। तो ये भगवत गीता का 9.26 है। आज आप इसको ग्रुप में डालेंगे 9.26। जो मनुष्य पशुओं का भक्षण करने के आदी हो जाते हैं वे भी सीधे भगवान को भोज्य पदार्थ न अर्पित करें। धार्मिक अनुष्ठानों की कुछ दशाओं में भगवान के किसी दूत को अर्पित कर सकते हैं। शास्त्रों का आदेश मांस भक्षकों को प्रोत्साहित करना नहीं, अपितु नियमों के द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाना है। तो आप बोलोगे कि प्रभु जी लोग भी तो नॉनवेज चढ़ाते भी तो हैं, बकरा मारते हैं, मुर्गा मारते हैं। तो ये उन लोगों के लिए जिनकी चेतना थोड़ा सा कम है, जो लोग नहीं छोड़ पा रहे, तो अब बिना भगवान को भोग लगाए तो खा नहीं सकते। तो सीधे सीधे भगवान को भोग न लगाए। भगवान के कुछ ऐसे दूत हैं, कुछ ऐसे गण हैं जो इनको स्वीकार करते हैं, तो उनको स्वीकार करके फिर आप लोग मतलब हम लोग तो नहीं, जो लोग खाते हैं फिर वो उनको उतना पाप नहीं लगता। लेकिन उद्देश्य क्या है? धीरे धीरे मांस को छोड़ करके अन्न के ऊपर आश्रित रहना, सब्जियों के ऊपर आश्रित रहना, फल के ऊपर आश्रित रहना, ठीक है, और इनसे बने हुए पकवानों के ऊपर आश्रित रहना। ये है, ये नहीं है कि हम मांस को बढ़ावा दे रहे हैं। लोग बोलते हैं वेदों में भी तो बलि का लिखा है। वेदों में इसलिए लिखा है ताकि धीरे धीरे हम जो है इसको कंट्रोल कर सके, कंट्रोल करके धीरे धीरे एक दिन मांस खाना ही छोड़ दें। तो इस प्रकार से जीव अपने से अधिक सबल अन्य जीव का भक्ष्य होता है। किसी को किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन निर्वाह के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्वत्र ही जीव है और कहीं पर भोजन के अभाव में एक भी जीव भूखा नहीं मरता। महाराज युधिष्ठिर को नारद मुनि उपदेश देते हैं कि भोजन के अभाव में अपने चाचाओं के कष्ट भोगने की चिंता न करें, क्योंकि वे जंगलों में उपलब्ध शाकों को भगवान के प्रसाद के रूप में प्राप्त करके जीवित रह सकते हैं और इस प्रकार मोक्ष मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। भगवान सबका पालन करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज आपके चाचा और आपके ताऊ इन दोनों का भी भगवान पालन करें। सबल द्वारा दुर्बल का शोषण प्राकृतिक अस्तित्व का नियम है। तो डार्विन ने भी थ्योरी दिया था, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। जो ज्यादा सबल होगा, ज्यादा फोर्स जिसके पास होगा वो जीतेगा और वो सरवाइव करेगा, है कि नहीं। तो जीवों के विभिन्न साम्राज्यों में निर्बल को निगल जाने का सदैव प्रयास होता रहा है। जो भी छोटा है, कमजोर है, उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। भौतिक परिस्थितियों में किसी कृत्रिम साधन से इस प्रवृत्ति को रोके जाने की कोई संभावना नहीं। जो ये दूसरे को दबाने की ये टेंडेंसी है ना, इसको हम रोक ही नहीं सकते। ऐसे नहीं कि आप किसी को उपदेश दे दो बस वो बंद हो जाएगा। बहुत कठिन है इस प्रवृत्ति को हटाना। तो इसीलिए इसे मनुष्य के आध्यात्मिकता को नियमों के अभ्यास द्वारा जगाकर ही रोका जा सकता है। केवल अगर व्यक्ति को हम भक्ति का मार्ग दिखा दें, आध्यात्मिकता का मार्ग दिखा दें, तो आध्यात्मिक प्रगति के द्वारा ही, भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति इस चीज से ऊपर उठ सकता है। दूसरों को मारने वाले, दूसरों को दबाने वाले, कमजोर को दबाने वाली जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति से ऊपर उठ सकता है केवल और केवल भक्ति के द्वारा, आध्यात्मिक उत्थान के द्वारा। किंतु आध्यात्मिक विधि विधान एक और मनुष्य को निर्बल पशुओं का वध करने तथा दूसरी ओर शांतिपूर्ण अस्तित्व की शिक्षा नहीं देता। यदि मनुष्य पशुओं को शांतिपूर्ण अस्तित्व की अनुमति नहीं देता तो फिर वह किस प्रकार मानव समाज में शांतिपूर्ण की उम्मीद कर सकता है। जो पशुओं को शांत रहने की अनुमति नहीं दे रहा है, बताओ वो हमारे समाज में कैसे शांति ला सकता है। अतएव अंधे नेताओं को चाहिए कि वे परम पुरुष को जाने और तब ईश्वर की राज सत्ता को लागू करने का प्रयास करें। विश्व के जन समुदाय में मन के इस चेतना को जगाए बिना ईश्वर का राम राज्य या राम राज्य संभव नहीं है। तो सोचिए, किसी ने एक शांति सम्मेलन रखा हुआ है और उस शांति सम्मेलन में चिकन बट रहा है, खाने में मटन बट रहा है। बताओ, एक तरफ तो हम उस पशु को मार करके उसकी शांति भंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने शांति की उम्मीद कर रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं। इसीलिए हमें पहले अपने मन को शांत करना होगा। बिना किसी भी वस्तु को भगवान से जोड़े हम शांति की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शांति कब मिलती है? ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। भगवान कह रहे हैं जब तक आप अपने आप को मेरे से कनेक्ट नहीं करते हो तब तक आप शांति प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो शांति प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना, भक्ति करना और अपना आध्यात्मिकरण करना। ठीक है,
ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिल प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ताई गौर प्रेमानंद। तो हमने 13 चैप्टर करीब करीब पढ़ चुके हैं हम लोग, 13 चैप्टर्स। तो आप लोगों को बड़ा उत्साह होना चाहिए कि हम भागवतम का पहला कैंटो लगभग खत्म करने वाले हैं। तो कितने अध्याय हैं इसमें टोटल इसमें 19 अध्याय हैं पहले स्कंद में। तो 19 में से 13 हम लोग कर चुके हैं। आप लोग इसी प्रकार से रोज